बुर्जू के ऊपर तो एक घोड़ा भी फिदा था। हाँ, सही कह रही है। अरे ये कौन सा घोड़ा फिदा हो गया था? हाँ, मुझे भी ये वाकया जाना है। बताओ लड़कियों, किस वाकये की बात कर रही हो तुम? Çok korkunçtu. No, at binmeyi biliyor यस। musun bari? Ya evet तो बेसिकली हॉर्स जो था वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड था और वो मुझसे उस तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो जब भी मैं उसके ऊपर बैठती थी या फिर उसको ये फ़ील होता था कि मैं डर रही हूँ या कुछ इस तरह से हो रहा है, तो वो और फर्म हो जाता था और वो और ज़्यादा डराता था मुझे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, एंड ये लोग मुझ पे हंस रहे होते थे उस टाइम। Maceralara geldik, güven kralı गलत फहमी है, चलाक था घोड़ा वो। bulamadık. Altı जानता था मुझ पे हंसी ना सवार है। sonra zaten aman dedik. वैसे मैं आप लोगों को एक पते की बात बताऊं, एक नॉर्मल घोड़े को भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। आप जानते नहीं क्या ग्रिप होनी चाहिए आपको घोड़े को कंट्रोल करते वक्त। Var o hayvanın yani. Öyle durdurdum. हाँ दैट्स ट्रू, लेकिन जो घोड़ा मुझे अलॉटेड था ना वो कुछ डिफरेंट ही था। मतलब इट वुड जस्ट रन एंड इट वाज सो स्कैरी। Ya büyük tehlikeler aslında biliyorsunuz değil mi? पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती थी, जैसे एक बार मेरे को स्टार ने गलती से मुझे पंच कर दिया था। तुम थे वो क्या? नहीं, कतई नहीं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। Baba savaş sahnelerinde hiç başına bir şey चोटें तो बहुत आई। हाँ, बहुत दफ़ा। मगर मोस्टली मेरे हाथ ज़ख्मी हुए क्योंकि मैं तलवार की फ़ाइट करता था और सेट पे क्योंकि बहुत सारे लोगों को तलवार से लड़ना नहीं आता था, तो मुझे उन्हें सिखाना भी पड़ता था और एज अ टीचर प्रैक्टिस करते हुए मेरे हाथ बहुत ज़ख्मी होते थे। हाँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या, मुझे अपने सेट पे एक ही फाइटर को 20-20 बार मारना पड़ा, क्योंकि हमारे सेट पे फाइटर्स जो थे, जिन्होंने कोरियोग्राफी सीखी हुई थी, वो बहुत लिमिटेड थे। सो इसलिए वो बार बार आते थे और मैं उनसे एक ही सवाल करता था कि मैंने तुम्हें क्या अभी नहीं मारा? और वो हंसते हुए मजाक करते थे कि हमें रिपीट करना है क्योंकि एक्स्ट्रास तो बहुत कम है। मगर अच्छी चीज़ ये थी कि आखिर में उन्होंने मरने की एक्टिंग सीख ली और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई।